My question is that why are we not effectively using, for example, the basic thing just like telemedicine for follow-up? Because अगर आपका 7% जो है वो spend होता है on commute and logistics from place A to place B, हमें पता है कि हम जब रूरल एरियाज में हैं तो वो पूरे पूरे पेशेंट के साथ 4 लोग तो वैसे जा रहे होते हैं फॉर द ट्रैवलिंग, फिर वहां पर रहते भी हैं, सारा कुछ भी करते हैं। इवन फॉर दी फॉर द फॉलोअप्स, क्या हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी को टेलीमेडिसिन या इस तरह की चीजों की तरफ नहीं लेके जा सकते, एंड एडिंग विद द होम सर्विसेज और यूजिंग द लेवरेजिंग द डिफरेंट नेटवर्क? फॉर एग्जांपल हम फॉर एग्जाम्पल आगा खान का तो बहुत बड़ा नेटवर्क है ऑफ लैब एंड पैथोलॉजी, मे भी बहुत सारे लोगों का नेटवर्क नहीं होता, सो दे कैन गो विद द पार्टनरशिप। दिस दिस टाइम इज ये जो दौर है पार्टनरशिप का दौर है। सो मेरे सवाल है कि इस टेक्नोलॉजी की इस बेसिक चीज को अभी तक हम इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर सके। Telemedicine is a biggest bottleneck is a culture. हमने इन्वेस्ट किया है, we have telemedicine hub, और उसी ओपीडी फीस पे हम पेशेंट को देखना चाहते हैं, बिकॉज वी गेट पेशेंट फ्रॉम डेरा गाजी खान, वी गेट फ्रॉम बहावलपुर। हमने उनके लिए कन्वीनियंस क्रिएट की है और मार्केटेड एज वेल। द कल्चर इज दे वांट टू सी डॉक्टर इन पर्सन। मेरे ख्याल में मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल दे हैव अडॉप्टेड दिस टेलीमेडिसिन, द कल्चर इज नॉट देयर। मेरे ख्याल में काफी स्लो होगा, बट दिस इज द फ्यूचर ऑफ द हॉस्पिटल। ये टेलीमेडिसिन ये कोविड से शुरू नहीं हुआ। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में प्राइमरी हेल्थ केयर 20 साल भी पहले भी टेलीमेडिसिन था, 100% टेलीमेडिसिन। दे हैड नो जीपी प्रैक्टिस, एवरीथिंग वाज ऑन टेलीमेडिसिन। सो हमारे यहाँ का कल्चर इज वेरी डिफरेंट। दे विल ट्रेवल टू पे पेट्रोल एंड व्हाटएवर दे पे, 2000 की फीस भी देंगे, and it will cost them 25,000, but they would not prefer to have a telemedicine consultation. ये बैरियर है जिसके बैरियर में ऐसा होपफुली ये जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो इंटरवेंशन है पाकिस्तान में बहुत स्लो एडॉप्शन आएगी फ्रॉम दी पेशेंट साइड। I totally agree with Ghaffar साहब। बेसिकली जो अच्छे पाकिस्तान में कुछ इंस्टीट्यूट्स थे उन्होंने बड़ा एक सक्सेसफुली अपने मॉडल्स अडॉप्ट किए हैं, ई वर्जन्स ऑफ देयर हॉस्पिटल्स, ऑफ देयर क्लिनिक्स, और वो आई मीन अक्रॉस द कंट्री बड़े सक्सेसफुली चल रहे हैं। बस जिस तरह गफ्फार साहब ने अभी एक्सप्लेन किया, माइंड सेट लोगों का थोड़ा सा चेंज होना है उसमें, कि जब तक उनको फिजिकल टच ना हो डॉक्टर का, कंसल्टेंट का, तो उनको उस तरह तसल्ली नहीं होती। हालांकि वी हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर दिस, जिससे आपकी कॉस्ट भी रिड्यूस हो सकती है। अगेन ट्रैवलिंग की, जिस तरह फ्यूल क्राइसिस चल रहे हैं, फ्यूल की कॉस्ट स्पेशली उन एरियाज में जो इनएक्सेसिबल है, जो जिस तरह मैं अपनी अगेन कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे, बलूचिस्तान में बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है, एंड वी आर एक्सप्लोरिंग बेसिकली दिस ऑप्शन। अगेन उसके साथ एक हाइब्रिड हम ये भी कर रहे हैं कि हम रीच आउट कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट outreach centers in different part of the province. So yes, we have e-hospitals available in Pakistan, और उनके देखा देखी बहुत से लोग इसको अडॉप्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें अवेयरनेस ऑफ द पीपल और एक स्ट्रक्चर तरीके से लोगों की अवेयरनेस के किस तरह आप रिमोट डिवाइसेस के थ्रू भी आपकी हेल्थ केयर का अच्छे तरीके से आपको वो फैसिलिटेशन मिल सकती है। रिमोट मॉनिटरिंग के डिवाइसेस है। हमने तो कुछ अर्सा पहले एक बड़े हॉस्पिटल के साथ बेसिकली ये बात शुरू भी की है कि हमारे जो स्ट्रोक के पेशेंट है या जो लॉन्ग स्टे के पेशेंट है, न्यूरो के, उनकी रिमोट मॉनिटरिंग हो with basically MOUs with a couple of established setups जो पाकिस्तान में ई हॉस्पिटल्स रन कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा एक पॉसिबिलिटी है जिसको एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। इसमें दोनों साइड्स, एक तो टेक्नोलॉजी की एडॉप्शन है बाय इंस्टीट्यूट्स, एंड अगेन अवेयरनेस ऑफ द पीपल कि वो इसमें कोई हिचकिचाहट फील ना करे। और जिस तरह सर ने अच्छे एग्जांपल्स दिए स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के, तो इस तरह के एग्जांपल्स देने से, या इसमें प्रॉपर वाइट पेपर्स और रिसर्च करके, या अच्छी पब्लिकेशंस थ्रू योर फोरम भी बड़ा एक काम हो सकता है। मैं इसमें बस लास्ट बात करके जी बस लास्ट बात करके इस पे इंशाल्लाह कंक्लूड करते हैं। देखिए हर चीज का ब्लेम पेशेंट्स पे नहीं डाल सकते। मैं आपको बिल्कुल रिसेंट एक सर्वे बताता हूँ। हमने एक सर्वे कंडक्ट किया कि कितना % फॉलो अप पेशेंट जो है वो टेली मेडिसिन के थ्रू देखा जा सकता है या टेली हेल्थ के थ्रू देखा जा सकता है, किस तरह देखा जा सकता है।
कि उसको फिजिकल ना आना पड़े। 27% फॉलो पेशेंट जो है वो मैं अपना डेटा इंडेक्स का बता रहा हूँ आपको कि 27% पेशेंट ऐसा था फॉलो अप का जो कि टेलीमेडिसिन के थ्रू मैनेज किया जा सकता था, मगर हमारे कंसल्टेंट भी नहीं चाहते कि वो पेशेंट के साथ डिस्कनेक्ट। खाली पेशेंट का ही प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम दूसरी साइड से भी है। फिर जो अभी बात हो रही थी, आदिल साहब बात कर रहे थे, देखिए आप बलूचिस्तान में काम कर रहे हैं, मैं बलूचिस्तान में काम कर रहा हूँ। अभी डॉक्टर साहब 14 आवर्स की बता रहे थे कि लोड शेडिंग है। डॉक्टर साहब मैं आपको बताऊंगा, आपको अपना गम छोटा लगेगा। गवादर में जब से ये ईरान जंग शुरू हुई थी सर, 3 महीने पूरा हॉस्पिटल हमने जनरेटर्स पे चलाया है, 90 डेज। 14 आवर्स का गम आपको अब छोटा लग रहा होगा। 90 डेज फुल हॉस्पिटल, 100 बेडेड हॉस्पिटल को चलाना जनरेटर्स के ऊपर, आप समझ सकते हैं कि चैलेंज। इंटरनेट इंटरनेट कब बंद हो जाता है बलूचिस्तान में ये किसी को नहीं पता होता, ये सर्विस यूज करने पे पता चलता है कि बंद है। तो ये वाले जो चैलेंजेस हैं ये बहुत बड़ा टॉपिक बन जाएगा। जी डॉक्टर साहब प्लीज आप कुछ कह रहे थे। Mazhar, what was the energy bill for that 3 months? सर जाहिर है पेशेंट पे तो नहीं जा सकता ना, ये आपके इंस्टीट्यूट को बेस करना That's the problem. That's the problem. I mean, how they're going to sustain? नहीं I कर mean, सकते। आपका तो फिर भी the private, how they're going to sustain? बहुत मुश्किल हो जाए, इसलिए मैं कहता हूँ नया इन्वेस्टर आएगा तो he will be not a businessman. Yes, sure, 100%. So for AI and technology, we already discussed quite a few points. So एक तो patient का challenge है. I agree कि cultural is still an issue. People are not comfortable connecting through the phones and talking to the doctors. I agree with Mazhar as well. कुछ doctors भी comfortable नहीं होते because they themselves are from very old school of thought. They don't comfortable in connecting with the patient कि वो उनको सिर्फ फोन पे बात कर लें. हम लोग हमारे इंस्टीट्यूशन में बहुत सक्सेसफुल मॉडल रन हो रहे हैं टेली क्लिनिक्स की, और हम कर रहे हैं क्योंकि हमने ये प्रैक्टिस शुरू की थी ड्यूरिंग कोविड, एंड इन कोविड इट वाज वेरी सक्सेसफुल टू डू दी टेली क्लिनिक्स। एंड कोविड में क्योंकि लोग खुद बहुत डर रहे थे हॉस्पिटल आने से, तो इसलिए वो टेली कंसल्ट को ही प्रेफरेंस दे रहे थे। तो हमारे पास वो सारे सिस्टम जो हमने उस वक्त डेवलप किए थे हम वही यूज कर रहे हैं। जैसे अभी हमारे पास हाई गैस पेट्रोल का प्राइसेस बहुत हाई हो गई, तो हमने पेशेंट को सपोर्ट करने के लिए वी अगेन कम अप विद द टेली क्लिनिक्स, एंड वी आर ऑफरिंग टेली क्लिनिक्स जिसमें उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी, उनकी सिर्फ कंसल्टेशन की कॉस्ट होगी। सो वी आर वर्किंग ऑन इट। लेकिन जो इसकी जो अदर साइड है, वो जो जिस तरह पाकिस्तान में बाकी सब चीज़ों का रेगुलेटरी और गवर्नेंस का बहुत इशू है, फ्रॉम क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, पेशेंट की डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी, बिकॉज वी आर सो ईगर टू अडॉप्ट दिस AI एंड दिस टेली कंसल्टेशन एंड दिस डिजिटलाइजेशन। हमने व्हाट्सएप पे भी लोग पेशेंट से बात करते हैं। वी डू नॉट हैव एनी सिस्टम इन प्लेस जहाँ पे हम ये जो पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी वाला इशू है इसको भी साथ में एड्रेस कर रहे हों, जैसे हम हॉस्पिटल में कर रहे होते हैं, जैसे हम कंसेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। बिफोर टचिंग पेशेंट वी आर आस्किंग पेशेंट। सो उस एक जो कुछ प्रैक्टिसेस आई एम श्योर बाकी सब लोग भी अपने हॉस्पिटल्स में देख रहे होंगे कि व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर सारी इन्वेस्टिगेशन एक ग्रुप के अंदर सारे पेशेंट्स की डाली जा रही होती हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ रिजाइन करके भी चले जाते हैं, फिर भी वो व्हाट्सएप ग्रुप में ही रहते हैं और उनके पास सारी पेशेंट की इन्फॉर्मेशन जा रही होती है। सो ये वाले जो इश्यूज हैं इसको भी किसी तरह एड्रेस करने की जरूरत है। वी शुड अडॉप्ट टेक्नोलॉजी एंड वी शुड अडॉप्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस, बट वी नीड टू लुक इनटू आवर पेशेंट कि हम उनकी ये जो प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी, एक्सेसिबिलिटी के इश्यूज हैं इसको हम कैसे एड्रेस करेंगे। दूसरा जो एज आई मेंशन अर्लियर, हमारा जो लिटरेसी का, अब तो खैर हर कोई ही मोबाइल फोन यूज कर रहा है, बट हमारा जो लिटरेसी का चैलेंज है उसमें व्हाट्सएप किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू कनेक्ट होना स्टिल अ बिग चैलेंज फॉर आवर पेशेंट, स्पेशली जो इस सारी टेक्नोलॉजी उनके लिए इतनी यूजर फ्रेंडली नहीं है।